नौजवान की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि डेरा गाजी खान में एक कस्बा है जिसको झक्कड़ इमाम शाह कहते हैं। वहाँ एक शख्स जावेद वल्द गुलाम रसूल ने कुरान पाक की बेहुरमती की। उन्होंने कुरान पाक के नुस्खे को फाड़ कर नाले में भी फेंका है और मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके टुकड़े जो हैं वो खेतों और उसमें बिखेर दिए हैं। यकीनन उस शख्स ने इसलिए ये किया है कि इस झक्कड़ इमाम में कादियानी रहते हैं और ये शख्स कादियानी है जिसने ये हरकत की है। लेकिन सितम बाला ये हुआ है कि वहाँ की जो मकामी पुलिस है, जब लोगों ने उसको पकड़ा है, पुलिस को इत्ला की है 15 पर, तो पुलिस वहाँ गई है, डीएसपी गया है, उस बंदे को वहाँ से उठाया है और फिर जो लोग वहाँ उस पर एहतजाज कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज किया है, उन लोगों को जख्मी किया है। तो ये एक अजीब सा वो है कि जो शख्स कुरान की बेहुरमती करता है, पुलिस उसको सपोर्ट करती है, उसको महफूज मकाम की तरफ ले जाती है और जो लोग उस पर एहतजाज करते हैं उस पर वो लोग वहाँ पर आकर पुलिस जो है उस पर तशद्दुद करती है। तो ये अजीब वो है। तो मैं आप हजरात की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि एक तो इस वाक़े की तहकीकात कराई जाएंगी और दूसरी उसकी रिपोर्ट जो है वो ऐवान में पेश की जाए। इसके साथ साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली साहब तो हर जो बात शुरू करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं और मदीना मुनव्वरा की बातें होती हैं और हमें, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन 2 सालों में मुसलसल जो है कादियानी वो एक उस चीज की तौहीन पर तौहीन करते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन हल्फ उठाया उस दिन उन्होंने खातमुन नबीयीन लफ्ज नहीं कहा। क्यों? हमें ये तशवीश थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जबान फिसल गई। हमने कहा ठीक है। अब उसके बाद आसिया मलूना का रिहा होना, यहां से चले जाना, उसके बाद मुख्तलिफ ऐसे वाकयात जिसको अगर मैं गिनूं तो शायद ये वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन आए रोज कादियानियों की सपोर्ट की जा रही है, कादियानियों को जिस तरह वो किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ इस्लामाबाद में मंदिर का इफ्तिताह, ये चीजें ये क्या है? और फिर हमारी पार्लियामेंट में पहली मर्तबा इनकी हुकूमत में इनके पार्लियामेंट के मेंबर ने इसराइल की बात की। आज हम किस तरफ जा रहे हैं? ये पाकिस्तान जो कलमे के नाम पर बना, जिसको मुसलमानों ने 15 लाख मुसलमानों का खून बहा इसमें, और इस मुल्क की बुनियादें जिसकी बुनियादी इस्लाम के नाम पर डाली गई हैं, उसमें इस्लाम की तौहीन हो रही है, उसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है और इनके दौर में मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। वजह क्या है? ये कैसी रियासत मदीना है? किसी एक शख्स को तो सजा दे दो ताकि हम ये समझे कि वाकई, और अगर ये लोग ये काम नहीं करते और इस तरह कादियानियत को प्रमोट करेंगे, इस तरह उसको सपोर्ट करेंगे, तो फिर जो पेशावर में फैसल खालिद ने किया है, यहां इस तरह के वाकयात रूनुमा होंगे, इस तरह की बातें सामने आएंगी और फिर हमें कहा जाएगा कि इसने तो बड़ा गलत कदम उठाया था, क्यों किसी को मावराए अदालत कत्ल किया था, लिहाजा उसकी सजा होनी चाहिए। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे यह बतलाया जाए कि हुकूमत क्यों इस तरह के लोगों को प्रमोट कर रही है, इस तरह के वाकयात को प्रमोट कर रही है, क्यों उसको एक अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है, क्यों मुसलमानों के ईमान को झंझोड़ा जा रहा है, क्यों हमारे मुल्क के बुनियादी असास को झंझोड़ा जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम ने पहले दिन से वजाहत की है कि ये हुक्मरान ये हमारे मुल्क के नहीं है, ये बैरूनी कुव्वतों के एजेंट, और आज इनके अमल साबित कर रहे हैं कि वाकयातन ये बैरूनी कुव्वतों के एजेंट। आज किस तरह के बिल लाए जा रहे हैं? और साहब
FATF को बहाना बनाकर कि हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, हमारा ये हो जाएगा, वो तो अपनी जगह, लेकिन इस तरह की बातें ये जो हम देख रहे हैं कि जक्कड़ इमाम शाह का जो वाक़या हुआ है, यहाँ कादियानियों की वो महल्ला है, ये शख्स कादियानी है और इसने कसदन अमदन ये काम किया है और आज पुलिस के वो उठा कर ले गई है महफूज मकाम पर। कल यही शख्स जो है बाहर मुल्क चला जाएगा और यही हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूं आज के इस ऐवान में आप हजरात से कि इसकी मुकम्मल रिपोर्ट और जिस पुलिस DSP ने उसको सपोर्ट किया है और वहां पर जो जुल्म किया है, मुसलमानों पर जो तशद्दुद किया है, उसकी रिपोर्ट मंगवाई जाए और यहां सेनेट में हमारे सामने पेश की जाए। रिपोर्ट मंगवा दें चीफ सेक्रेटरी पंजाब। मुश्ताक साहब। चेयरमैन, बस दो छोटी सी बातें करूंगा। अच्छा चलें जी, अभी जी।